अगर आप 12th पास आउट कर चुके हो या इस साल आप 12th में हो, अभी आपका बोर्ड एग्जाम हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने वाला है और आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट से थे और आपके माइंड में है कि आप नीट एग्जाम देकर नीट से कोई कोर्स करना चाहते हो, जैसे एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया या आयुष कोर्सेज हो गया, जो भी आपके माइंड में है कोई भी कोर्स करने के लिए, तो आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इसके बारे में बात होगा। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि वे स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या वे जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या वे जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं कहीं कोचिंग सेंटर में जाकर, उनकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए नीट एग्जाम के लिए। तो बहुत देर ना करके चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि अगर आप क्लास 12 पास आउट कर चुके हो या क्लास 12 में हो, अभी एग्जाम दिए हो, रिजल्ट नहीं आया है, आने वाला है और नीट की तैयारी करना चाहते हो, तो आप कैसे करो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, यानी कि अगर मैं स्टूडेंट्स को कैटेगरी में बांटूं तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। पहले तो वे स्टूडेंट होंगे जो सेल्फ स्टडी करना चाहते होंगे, वो पहले खुद से पढ़ाई करना चाह रहे होंगे, चाहे उनके आर्थिक स्थिति की वजह से या वो खुद एक बार चेकआउट अपने आप को करना चाहते हैं, क्या मैं सेल्फ से निकाल सकता हूं या नहीं। पहले वे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ पढ़ाई करना चाहते हैं। दूसरे वे स्टूडेंट हैं जो घर पर भी अपने रह के या घर के कहीं बाहर ही रह के ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं। अब आप बोलोगे घर के बाहर रह के ऑनलाइन कोचिंग क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो घर पे नहीं रहना चाहते हैं, घर पे बहुत डिस्टर्बेंस होता है कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो थोड़ा सा मतलब अपने घर के बाहर रह के कुछ दूरी पे रह के रूम वगैरह लेके पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, वे स्टूडेंट। तीसरा, जो अपने घर के बाहर कहीं आसपास जो सिटी है वहां अगर क्या बोलते हैं नीट की तैयारी करवाई जा रही है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कोटा में पढ़ने के लिए जाते हैं, हम लोग भी गए थे, ठीक है ना, मैं जेई के लिए गया था, सुमन मैम नीट के लिए गए थी, ठीक है ना। कोटा में जाकर आप पढ़ना चाहते हो या आप क्या बोलते हैं अपने आसपास के कहीं क्या बोलते हैं सिटी में, लखनऊ में, कानपुर में, ठीक है ना, जयपुर में कहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक है ना। तो इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, लेकिन स्पेशली मैं जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बताऊंगा, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनको तो कुछ स्ट्रेटजी क्या बोलते हैं अपनाना पड़ेगा जहां वो पढ़ रहे हैं, जो वहां के शिक्षक बता रहे हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो, ठीक है ना। हाँ, उनके लिए सिर्फ सजेशन ये है कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो कुछ पैसा पे करके, ठीक है ना, या आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, तो आपके लिए मतलब 2-3 पॉइंट है। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि एनसीईआरटी पढ़ना मत छोड़ना, ठीक है ना। हो सकता है वो कोचिंग के जो टीचर हैं आपके वो भी बताएं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी का एक पॉइंट आप कवर कर लेना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्या बोलते हैं क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी जो स्टेटमेंट होता है एनसीईआरटी का वही उठाकर ही दे देता है और उसी पे क्वेश्चन बना देता है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आता है। तो नीट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन एनसीईआरटी में जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो नहीं पढ़ना है आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि कोविड के बाद आप देखोगे कि एनसीईआरटी से बहुत सारे टॉपिक हटाया गया, कुछ क्या बोलते हैं चैप्टर्स हटाया गया, तो आप क्या बोलते हैं जो न्यू एनसीईआरटी है आप उससे पढ़ाई करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है ना। मैं अभी किसके लिए बता रहा हूं, जो ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं या ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं। अभी सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट के लिए बात नहीं कर रहा हूं। पहला पॉइंट समझ गया होगा कि एनसीईआरटी पढ़ना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से देखो क्या होता है, अगर वो क्वेश्चन आप कर लेते हो, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर वो क्वेश्चन कर लेते हो तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है कि नीट का क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूं, जो पिछले साल पूछा गया था या इस सन में पूछा गया था, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट आती है क्वेश्चन करने से। और अगर सपोज दैट आप क्या बोलते क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो आपको पता चलता है कि मैं गड़बड़ कहां कर रहा हूं, गलती कहां मेरे से हो रहा है, कहां मेरे कॉन्सेप्ट में पढ़ने में दिक्कत है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन हो जा रहा है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप अपनी जो कमी है उसको क्या बोलते हैं पकड़ते हो, अपनी गलती को पकड़ते हो, और जब गलती पकड़ पाओगे तो ही उसे सही कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट मेरा क्या रहेगा, तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि अगर आपके कोचिंग में जो टेस्ट हो रहा है, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग भी करना चाहते होगे तो आप देखते होगे हफ्ते में या 15 दिन पे या महीने में टेस्ट होता होगा। जो टेस्ट हो रहा है या जो ऑफलाइन आप कोचिंग कर रहे हो वहां भी ऑफलाइन टेस्ट होता है, ठीक है ना, जो ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है, आप उन टेस्ट को कभी मत
मत छोड़ो, चाहे नंबर कम आए चाहे नंबर ज्यादा आए, इससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे आपकी मतलब लेवल पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो, आप किस स्तर पे हो पढ़ाई के, ठीक है ना। तो आप टेस्ट बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है ना। तो ये ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग जो स्टूडेंट करना चाहते हैं क्लास 12 के बाद, उनके लिए 3 पॉइंट था मेरा। पहला क्या, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, दूसरा क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, तीसरा क्या, आपको टेस्ट नहीं छोड़ना है अपने कोचिंग के, ठीक है ना। इसके अलावा आपके जो सर होंगे, आपके जो शिक्षक होंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, वो स्ट्रेटजी आपको बताते रहेंगे, उन्हें भी आप फॉलो करो, क्योंकि जो भी शिक्षक होंगे वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा ही गाइड देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो बात हो गया ऑफलाइन और ऑनलाइन का। अब बात करेंगे सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं किसी भी कारण, बस मैंने बोला किसी की आर्थिक समस्या होती है, उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो लाख 2 लाख रुपया दे के कहीं पढ़ सकें, ठीक है ना, या 10,000 15,000 20,000 देकर क्या बोलते हैं कोई पेड कोर्स ले सकें और पढ़ सकें, नहीं होता है, क्योंकि सबकी लेवल अलग अलग है, ठीक है ना। किसी के पास ज्यादा पैसा होता है, किसी के पास कम पैसा होता है, या कुछ लोग के पास पैसा होता है लेकिन फिर भी वो अपने आप को चेकआउट करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि लो मैं चेक करता हूं कि खुद से मैं इसे क्रैक कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, करना भी चाहिए, ठीक है ना। तो उनके लिए सबसे पहला बात मैं बताऊंगा कि आप जब क्लास 12 पास आउट हुए हो या होने वाले हो, तो उस साल जो नीट का फॉर्म निकला है, आप उस नीट की फॉर्म को भरें, और भरने के बाद खुद से एक बार क्या बोलते हैं आप एग्जाम दें। मैं जानता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं हुई है, नीट के क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग नहीं हुई है, लेकिन आपने जब क्या बोलते हैं एग्जाम दिया होगा बोर्ड का, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आप पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। तो आपको कुछ तो नॉलेज होगा, क्या बोलते हैं पढ़ाई का, पीसीबी का कुछ तो नॉलेज होगा, तो आप उस बेस पे एग्जाम दें, चाहे आपका 1 नंबर आए या आपका निगेटिव मार्किंग हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको एक बार एग्जाम देना चाहिए ये देखने के लिए कि पेपर होता कैसा है, क्योंकि एक बार पेपर देने से क्या होता है कि आपके माइंड में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने एक बार पेपर दिया है और उस पेपर का माहौल देखा है, ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट क्लास 12 तक हमेशा सब्जेक्टिव एग्जाम देता है अपने कॉलेज का, क्या बोलते हैं एमसीक्यू वाला एंट्रेंस एग्जाम शायद क्लास 12 तक बहुत कम ही लोग हैं जो दिए होंगे। खैर बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, जो लोग दिए होंगे, बट बहुत कम लोग होते हैं जो क्लास 12 तक कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। तो आपको एक बार देखना जरूरी है, वो माहौल को फील करना जरूरी है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये थी, ठीक है ना, सेल्फ स्टडी वालों के लिए। खैर ये बातें जो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करने जा रहे हैं उनके लिए भी सही है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या करना है, अब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का उनके सारे जो टॉपिक हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो पहले जान लेना कि नीट में कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन सा चैप्टर आता है। वैसे न्यू एनसीईआरटी से पूरा का पूरा आता है, ठीक है ना, और वेटेज किसका ज्यादा है किसका कम है। सुमन मैम ने वीडियो बनाया है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है ना, केमिस्ट्री के भी और बायो के भी, आप चाहो तो आप देख सकते हो। और अगर आपको क्या बोलते हैं यहां से नहीं देखना है, कहीं और से आप देखना चाहते हो, अगर आपको ट्रस्ट है तो आप वहां से भी देख सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको चाहे जैसे आपको सफलता मिलनी चाहिए, चाहे आपको इस चैनल से मिले या किसी भी चैनल से मिले, आपको सफलता मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप पीसीबी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा का सारा पहले नंबर देख लें, आपके सामने होना चाहिए कि आपको पढ़ाई क्या क्या करनी है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट बात मैं क्या करूं, आपको वन शॉट वीडियो देखना है सबका, क्योंकि आप सेल्फ से स्टडी कर रहे हो तो आप साथ साथ तो पढ़ोगे ही अपनी थ्योरी, अपने किताब से जो भी आप बुक वगैरह रखे हो, लेकिन आपको वन शॉट वीडियो देख लेना है जिसपे कोई भी पैसा ना लग रहा हो, फ्री में पढ़ाया जा रहा हो। आपको सबका ऑन शॉट वीडियो देख लेना। अगर आप वन शॉट वीडियो देख लेते हो तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और जो टीचर होगा ना वो ढंग से पढ़ाता है, वो जानता है कि कौन कौन सी पॉइंट को मैं उठाऊं जिसकी वजह से बच्चे को पूरी तरह वो माइंड में क्या बोलते भर जाए, फीड हो जाए। तो सुमन मैम भी क्या बोलते वन शॉट वीडियो बना रही हैं, आप चाहो तो उनका भी देख सकते हो। हमारा एक चैनल है स्पार्कअप स्टडी करके, जिसपे प्रिपरेशन करवाया जा रहा है और वन शॉट वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप हर एक चैप्टर के वन शॉट वीडियो देखो, क्योंकि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का अगर मैं 11th और 12th दोनों का मिला के देखूं तो लगभग 100 चैप्टर तो हो ही जाएंगे। वैसे मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन लगभग 100 हो जाएंगे, क्योंकि लगभग 30 क्या बोलते प्लस चैप्टर तो आपका बायो में है, तो इसी प्रकार से फिजिक्स में भी होगा और केमिस्ट्री में भी होगा। तो कुल मिला के आपका 100 चैप्टर हो जा रहा है। तो सोचो अगर मान लो कुल मिला के 100 चैप्टर हो रहा है, तो आपका अगर एक दिन में एक वन शॉट वीडियो देखते हो तो 100 दिन लगेगा। 100 दिन का मतलब हो गया आपका 3.5 महीना के करीब आपका लगेगा, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आप पर डे देखोगे, बहुत कंटिन्यूअस रहना भी अपने लिए बहुत टफ टास्क होता है। बीच बीच में आप जरूर कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कोई ना कोई आपको काम पड़ जाएगा या आपका मन ही नहीं करेगा, आप कहीं ना कहीं आलस आपको आ जाएगा, ठीक है ना। वो तो ह्यूमन नेचर है, आता है, ये सबको आता है। तो 3.5 महीना तो मैं बताया कि आपको पढ़ने में लगेगा, लेकिन आप मान के चलो कि 5 महीना कम से कम आपको लग सकता है, ठीक है ना, जो छुट्टी वगैरह आप बीच में करते हो। तो सबका आप वन शॉट
वीडियो देख लो, ठीक है ना। अच्छा, आगे बात करें, वन शॉट वीडियो देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया जाता है। जैसे वन शॉट वीडियो सुमन मैम बना रही हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रही हैं चैप्टर वाइज। जैसे आपने कोई चैप्टर बायो का उठा लिया तो बायो का पूरा चैप्टर उन्होंने पढ़ाया और उस चैप्टर में किस किस वर्ष में कौन कौन सा क्वेश्चन उस चैप्टर में आया है नीट में, वो भी वो सॉल्व कराती हैं। तो चैप्टर वाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्या बोलते हैं सॉल्व करें चैप्टर वाइज, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम इसके आगे बढ़ें तो आप क्या बोलते हैं शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी चीज पढ़ाया जा रहा है तो उसको एक छोटे से डायरी में उसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लिख लो। जैसे फिजिक्स में कोई फार्मूला है तो आपने लिख लिया, ठीक है ना। क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में कोई ऐसी क्या बोलते हैं रिएक्शन है जो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको क्या बोलते हैं याद कर लिया। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, आप उसको एक शॉर्ट नोट में बनाओ और शॉर्ट नोट को हमेशा आप रिवीजन करते रहो। दिन में 2 बार 3 बार जब भी आपको मौका मिले आप रिवीजन कर लो। रिवीजन करने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा क्योंकि चीजें आप बहुत कम लिखे हो और बहुत थोड़े में लिखे हो और छोटी सी डायरी है तो आपकी साइकोलॉजी भी ऐसी बनी रहेगी कि छोटा सा चीज तो पढ़ना है, छोटा सा क्या बोलते हैं बुक है, सॉरी छोटा सा चीज पढ़ना है, छोटी सी क्या बोलते हैं डायरी, उसको मैं पढ़ लूंगा, ठीक है ना। आदमी खासकर अपने क्या बोलते हैं मानसिकता से परेशान रहता है। जैसे 3 किताब अगर मैं आपके सामने मोटी रख दूं, ठीक है ना, तो आप कहोगे कौन जाएगा पढ़ने, लेकिन उसी 3 किताब के अगर मैं मेन पॉइंट क्या बोलते हैं उठा के एक छोटे से डायरी में लिख दूं तो आप कहोगे हाँ मैं तो डायरी पढ़ लूंगा, ठीक है ना। तो साइकोलॉजिकल बात भी होती है, तो आप शॉर्ट नोट बनाए, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसके आगे बात करें सेल्फ स्टडी का, तो आप कोई ऐसा बुक लें जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो चैप्टर वाइज। जैसे ऐसे भी बुक्स आते हैं, मैं किसी बुक का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। ऐसे बुक्स आते हैं जो चैप्टर वाइज कम से कम 5500-600 क्वेश्चन होगा। अब कहोगे सर 500-600 क्वेश्चन एक चैप्टर का नीट में कैसे हो सकता है? नहीं, नीट का ही नहीं होता है, उसमें एम्स का भी क्वेश्चन होगा, सीनेट का भी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, आपका आरयूएचएस का भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन होगा। तो मतलब पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होगा एक एक चैप्टर में। मान के चलो 500, 400, 350, 800 ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। मैंने भी बुक देखा है, मैंने भी पढ़ाई किया है, मैं जानता हूं चैप्टर वाइज होता है। सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपका सामने 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत रहेंगे। तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करें। जो चैप्टर पढ़ें उस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप करें। या जैसे मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, मैंने बोला वन शॉट आपने पढ़ा, तो वन शॉट आपने पढ़ाई कर लिया, वही वन शॉट वीडियो देखने के बाद फिर जाओ खुद से किताब खोलो, जो बुक आपने रखा है जिसमें थ्योरी दिया हुआ, मान लीजिए एनसीईआरटी ही है, आपने वो एनसीईआरटी फिर पढ़ा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि एक तरफ तो आपने वन शॉट देखा, दूसरी तरफ आप वो बुक पढ़ ली हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आप वो बुक खोलो जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है और उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो चैप्टर आपने तैयार किया है। जैसे कोई भी चैप्टर आप मान लीजिए उठा लीजिए। वैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो मुझे फिजिक्स का क्या बोलते हैं बहुत सारे चैप्टर के नाम याद है। जैसे आप पहला ही चैप्टर ले लीजिए क्लास 12th का, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि एक यूनिट का नाम है जिसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं वहीं से मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक तैयार किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा क्या बोलते हैं आपने वन शॉट वीडियो देखा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन बनाओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो, ठीक है ना। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपका जब प्रैक्टिस हो गया, अब आपका काम क्या है कि अब आपको हफ्ते में एक बार खुद का टेस्ट लेना है। अब आप कहोगे सर खुद का टेस्ट कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको क्या करना कि एक हफ्ते के अंदर आपने जो भी पढ़ा, मान लीजिए एक हफ्ता आपने कॉन्टिन्यूअस पढ़ा और पर डे वन शॉट देखा था और खुद से क्या बोलते किताब से पढ़ाई भी की थी, तो आपका 100% है कि एक हफ्ते में 7 चैप्टर या 8 चैप्टर आपका तैयार हो जा रहा है। अब मान लीजिए संडे का दिन है या कोई भी दिन जिसको आप अच्छा मानते हो, वैसे दिन क्या बोलते शुभ अशुभ नहीं होता, हमारा कर्म शुभ और अशुभ होता है, कोई भी दिन शुभ अशुभ नहीं होता है, ठीक है ना। वो तो लोग कहते हैं आज ये वाला दिन शुभ है और आज ये वाला दिन क्या बोलते अशुभ है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कर्म जो है शुभ और अशुभ होता है, दिन सब अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो आप कोई भी एक दिन उठाओ और उस दिन बैठो और आप प्रैक्टिस करो, टेस्ट लो। आप जानते हो कि 3 घंटे का पेपर नीट का होता है, तो 3 घंटा आप भी बैठो, ठीक है ना। रूम बंद करो, शांति से बैठ जाओ। बैठने के बाद क्या करो, आपका जानते हो नीट में 180 क्वेश्चन आता है, 180 मिनट के अंदर करना होता है। आप 200 क्वेश्चन सेलेक्ट करो, यानी कि 180 नहीं बल्कि 200 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा रखो। अब देखो रियल पेपर में 90 क्वेश्चन आता है बायोलॉजी का, लेकिन आप जो खुद से टेस्ट ले रहे हो 100 क्वेश्चन रखो बायोलॉजी का। रियल पेपर में जो रियल पेपर होता है उसमें 45 क्वेश्चन होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, आप 50 क्वेश्चन रखो फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आपका 200 क्वेश्चन होता है। आप हमेशा 20 क्वेश्चन का ज्यादा प्रैक्टिस करो उतने ही समय में, तो आपकी जो टाइमिंग है ना वो क्या बोलते बहुत सही हो जाएगा एग्जाम आते आते, ठीक है ना। अब आप क्या किए कि 100 क्वेश्चन आपने उठा लिया, क्योंकि आपके पास किताब तो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने, मैंने बताया था आपने बुक लिया, बहुत मोटी मोटी बुक आती है, ठीक है ना, उसमें से आपने क्या बोलते 100 क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया, क्या बोलते चैप्टर से।
कौन कौन से चैप्टर से, जो चैप्टर आपने एक हफ्ते के अंदर पढ़ा है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन उठा लिया, मान लीजिए पहला वाले चैप्टर से आपने क्या बोलते हैं 10 क्वेश्चन उठा लिया, दूसरे वाले चैप्टर से आपने 15 क्वेश्चन उठा लिया, ऐसे ऐसे करते मान लीजिए आपने 7 चैप्टर पढ़ा, टोटल आपने 100 क्वेश्चन उठा लिया। इसी प्रकार से आप केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन और बायो में 50 क्वेश्चन उठा लिया। शांति से 3 घंटा बैठो, एक क्या बोलते हैं पेज लो, क्वेश्चन पढ़ो, पहला का सी, दूसरे का ए, ठीक है ना, 8वें का ये, इसका ये, उसका वो, ऐसे पढ़ते क्वेश्चन लगाते आप चले जाओ। 3 घंटा जैसे ही हो एक अलार्म लगा के रखे लो, जैसे अलार्म बजे अपने से चोरी नहीं करना है, अलार्म बंद, उसके बाद किताब बंद, ठीक है ना। आपको अब जाना है क्या बोलते हैं आंसर की पर, जहाँ भी आंसर की हो, अगर पीछे हो रहा है तो पीछे आपको जाना, किताब बंद करना, अगर बंद किया तो फिर से खोल देना और वहाँ जाके देखो कि मेरा कितना सही है। आप देखो कि कितना सही है कितना गलत है, सही है तो सही करो, गलत है तो गलत करो। उसके बाद फिर अपना नंबर निकालो, जितने सही हैं उतने में आप 4 का मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लीजिए आपने 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन सही कर दिया तो 4 का मल्टीप्लाई यानी 400, और मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसमें से 50 नंबर माइनस कर दो, यानी कि 350 नंबर आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप अपना टेस्ट लो, फिर अपने शांति से जब रात में सो तो एनालिसिस करो कि मैंने गलती कहाँ कहाँ किया और अगले हफ्ते में कहाँ गलती नहीं करना है। इसी प्रकार से अपने सेल्फ में सुधार करते जाना है। आप अगर इस स्ट्रेटजी से चल रहे हो और क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस लगे रहे हो तो मैं कहता हूं कि आप सफल हो जाओगे, क्योंकि अंतिम में जीतता तो कछुआ ही है, कभी खरगोश नहीं जीतता है। तो लगातार चलें, सही दिशा में चलें और अच्छे से पढ़ाई करें। मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर नीट में सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो आगे आने वाले कल में बहुत ऐसे एग्जाम हैं जो आप क्या बोलते हैं निकाल लोगे। कोई इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई एक चीज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप फिर जीवन में असफल हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। जब तक आप इस धरती पे हो, जब तक आप में जान है, तब तक पॉसिबिलिटी रहती है कुछ ना कुछ करने की। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने मेहनत किया, परिश्रम किया है तो आपका उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का यह गुण है कि जो चीज़ आप करोगे उसको आपको रिटर्न में जरूर मिलेगा। तो अगर आपने मेहनत किया है तो मेहनत का फल आपको रिटर्न में जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको स्ट्रेटजी अच्छा लगा होगा। अगर इसके बाद भी कहीं कोई बिंदु आपको गड़बड़ लगा, कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया या गलत लगा तो आप जरूर फीडबैक दें। अगर आप हमारी गलती बताओगे तो मैं उसमें सुधार करूँगा, और अगर सही बताते हो तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मैं अगला वीडियो और भी ला पाऊँगा आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।